देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, कई प्रसंग एक साथ जुड़ रहे हैं। आज चातुर्मास में सर्वप्रथम जो शैली है जिसको बहुत दिनों से सुनता रहता था, कमला नगर कमला नगर, आज इस शैली में प्रवेश हुआ है। और इस कमला नगर में मैं जब विद्यार्थी के रूप में था तब भी यहाँ पर आ चुका हूँ। और दूसरा प्रसंग यहाँ पर यह अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का है, जिसमें विद्वानों को वास्तव में सुनने के लिए ही बुलाया गया है, क्योंकि विद्वान जिस तरह से कहते हैं कि हम मुनिराज को सुनना चाहते हैं, तो मेरी भी इच्छा होती है कि हम भी विद्वानों को ही सुनना चाहते हैं। क्योंकि विद्वान ही विद्वान का आदर करना जानता है, और विद्वान ही जानता है कि विद्वान पुरुष की जो व्याख्यान शैली होती है या किसी भी तरह का कोई भी व्याख्यान होता है, तो उसमें वह किस चीज को पकड़ करके सामने ला रहे हैं, किस चीज को उन्होंने ग्रहण किया। और तीसरा प्रसंग इसमें एक और जुड़ गया, जो अनायास जुड़ गया, कि यह आचार्य गुरुदेव के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में यह संगोष्ठी बन गई। अनेक प्रसंग आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इसी कारण से आपके लिए यह भव्य आयोजन सा दिख रहा है। जबकि सभाएं सामान्य होती हैं, लेकिन ये सभा आपको कुछ भव्य दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर विद्वान लोग भी उपस्थित हैं और श्रेष्ठी लोग भी उपस्थित हैं। गुरु की गरिमा का और गुरु की महिमा का जो आलेख श्रेयांश प्रसाद जी ने पढ़ा, वह आलेख अपने आप में जो उन्होंने सर्ग 11 का आलम्बन लेकर के किया, और देखा जाए तो गुरु की गरिमा, गुरु का व्याख्यान किसी भी रूप में जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उससे अपने अंदर ऐसे भाव आने ही लग जाते हैं कि हम भी उन गुरु की चर्या के अनुरूप ही, जब तक उसमें नहीं घुसते या उस विषय में जब तक हम प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक हम किसी भी प्रकार का कोई लेखन या किसी भी प्रकार का कोई चिंतन कर नहीं सकते। हमें ये सौभाग्य मिल गया कि हम सोचते हैं कि हम अपने गुरु के लिए क्या करें। गुरु हमसे कोई सेवा कराते नहीं, गुरु हमसे कुछ भी इच्छा करते नहीं, तो हम गुरु के लिए क्या करें। तो मन में एक यही विचार था, एक यही भाव था कि गुरु के गुणगान करते हुए कुछ ऐसी रचना की जाए, कुछ ऐसी कृति तैयार की जाए जो भले ही हम ना रहें, लेकिन गुरु का गुणगान करने के लिए वो कृति हमेशा साक्षी बनी रहे कि गुरु का गुणगान भी गुरु के शिष्यों के माध्यम से इस रूप में हो सकता है। एक चंपू महाकाव्य की रचना के रूप में इसलिए सामने आया कि ऐसा मेरा कोई लिखते समय पर उद्देश्य नहीं था। जैसे कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी रचना प्रारंभ की जाती है छोटे रूप में की जाती है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन एक छोटे रूप में बिजनेस प्रारंभ करता है, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ जाता है। ऐसे ही यह रचना हमने जो प्रारंभ की थी, यह इस भाव से की थी कि जब हम गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, 10 वर्ष तक हमने गुरु के सानिध्य में रह करके अत्यंत निकटता से गुरु के हर एक चर्या को देखा है, हर एक चर्या को परखा है, और हर चीज का मैं साक्षी रहा हूं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक हर चीज का मैं साक्षी रहा हूं।
संघ में जब हमारे पूज्य आचार्य श्री के संघ में जो उनके श्रेष्ठ मुनिराज हैं, समय सागर जी महाराज, मुनि श्री योग सागर जी महाराज, इन सबके साथ भी रह करके जो हमें अनेक तरह की संस्मरण इत्यादि सुनने में आए हैं, हमें ऐसा लगता था जब हम संस्कृत पढ़ते थे और संस्कृत की रचनाओं की एक हमें छोटी सी एक इच्छा रहती थी कि हम संस्कृत के ग्रंथों की रचनाएं जो हुई हैं वो हम पूर्वाचार्यों की जो हुई हैं उनको भी पढ़ें और जो वर्तमान में चल रही हैं उनको भी पढ़ें। तो हमें एक रचना हाथ में लगी जो वर्तमान में संस्कृत का काफी कुछ प्रचार हुआ है और बहुत से ऐसे जैनेतर विद्वान हैं जिन्होंने अनेक तरह के संस्मरणों की भी छोटी छोटी कृतियां निकाली हैं। वो उनके अपने संस्मरण हैं कि वो अगर कहीं विदेश घूमने गए हैं तो उन्होंने उसके भी संस्मरण संस्कृत में लिख रखे हैं। एक ऐसी कृति मेरे हाथ में आई तो मेरे मन में भाव आया कि ये लोग एक छोटी छोटी सी चीजों को भी इतना निबद्ध कर सकते हैं और इस तरह से ये संस्कृत में अपनी कोई भी इनकी घटना है तो उसको अमर बना सकते हैं। तो हम अगर गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर के गुरु महाराज की चर्या, उनका ज्ञान, उनका सारा का सारा महाप्रभाव जो हम देख रहे हैं, क्या हम इसको संस्मरण के रूप में नहीं लिख सकते? तो हमने पहले जो शुरुआत की थी वो गुरु जी के संस्कृत में संस्मरण लिखने से शुरुआत की थी और वह संस्कृत के संस्मरण लिखने की जो शैली थी वो इसमें आपको विद्वानों को देखने को मिलेगी कि वो छोटे छोटे वाक्यों के रूप में है। हमने वो पहले शैली शुरुआत की और उसी के बीच में कुछ रोचक बनाने के लिए, चूंकि हमने अनेक ग्रंथों को पढ़ा है, जैनेतर ग्रंथों को भी, जैसे हितोपदेश आदि हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी शैली रहती है कि बीच बीच में कुछ श्लोक आ जाते हैं और कुछ बीच बीच में गद्य काव्य रहता है। तो इस तरह से इसकी रचना हमने शुरू की। चूंकि हम उस समय पर पद्य में भी रचना लिखने के थोड़े से शौकीन हो रहे थे और उसी समय पर ये गद्य में रचना लिखने का भी मेरा मनोभाव बन रहा था, तो दोनों मिलाकर के हम ये चला रहे थे। हमें ऐसा नहीं मालूम था कि हमें कोई चंपू महाकाव्य लिखना है, वो तो मैं लिखता रहा। बहुत कुछ लिखने के बाद में एक ऐसा कुछ घटित हुआ कि जबलपुर तिलवारा में एक बार हम अपना कुछ लेखन कार्य जो भी होता है सब कुछ चौकी पर रखा रहता है और हम इतने आश्वस्त रहते हैं कि भाई कोई यहाँ से कोई भी चीजें ले नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि किसी को पता पड़ा कि यह एक आचार्य श्री का संस्कृत में रचना चल रही है और हम लिख रहे हैं, और हम उस रचना को लिखने के बाद वहीं चौकी पर रख करके आहार चर्या के लिए निकल गए। आहार चर्या के बाद आकर के देखा तो वहां पर वह कॉपी नहीं थी जिसमें मैंने संस्कृत में सब कुछ लिख रखा था। अपने संग में ही पूछा कहाँ कुछ कैसा क्या हुआ, कहीं कुछ उसकी खोज खबर नहीं मिली और वो कॉपी चली गई। मेरी मेहनत जो कुछ भी थी वो उसमें चली गई, वो कॉपी आज तक मेरे हाथ नहीं लगी। मैं थोड़ा सा हताश हुआ कि देखो मैं इतना अच्छा काम करने का भाव कर रहा था और वो कॉपी चली गई। मन में विचार आया शायद हमारा ऐसा पुण्य नहीं होगा, हमारा ऐसा भाग्य नहीं होगा कि हम अपने गुरु की गरिमा का भी वर्णन कर पाए। कोई बात नहीं, हम अपने मन को मार के रह गए। कुछ दिन तक हम थोड़ा सा सोचते रहे कि ऐसा क्यों हुआ, इतना मेहनत हमारी क्यों चली गई, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन चूंकि साधु भी हूं तो कुछ कह नहीं सकता, पूछ ही सकता हूं। लेकिन जो मेरे मन में पीड़ा थी वो बनी रही। बहुत दिन बाद मेरे मन में फिर एक भाव आया कि कोई बात नहीं, आचार्य गुरुदेव के ऊपर लिखना चाह रहा था, नहीं लिख पाया, लेकिन लेखन में तो मेरा मन लग रहा रहता था, तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था। जब मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ग्रंथों को पढ़ता था, जयोदय, वीरोदय, ऐसे बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, तो मेरे मन में एक बार भाव आया कि देखो कितने बड़े बड़े काव्य लिखे हैं और उस काव्यों में भी कितना अलंकार है, कितनी गंभीर शैली है और कितनी मेहनत की होगी। तो मेरे मन में ही अपने आप एक भाव आया कि हम एक छोटी सी मेहनत में इतने परेशान हो गए कि हमने अगर कुछ लिखा और वो खो गया तो क्या बात हो गई। चलो कोई बात नहीं,
मैं जो पढ़ता हूं फिर उसी में मेरा मन लगने लग जाता है और फिर मैं उसी तरह का भाव रख करके सोचने लग जाता हूं कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। जब मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के काव्यों को पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऊपर कुछ नहीं लिखूंगा, मैं अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर लिखूंगा। तो मैंने फिर वहां से लिखना शुरू किया। अब वो जब वहां से लिखना शुरू किया तो कुछ उनका जीवन लिखने लग गया और कुछ जो वो कॉपी खोई थी उसकी कुछ फोटो कॉपी कुछ मेरे पास में रखी हुई थी, कुछ खोई गई थी, कुछ तो मेरे पास से चली गई थी। फिर मुझे लगा कि मैं इससे भी और अच्छा लिख सकता हूं, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कुछ ऐसा संयोग बन गया कि वह जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के भी जीवन पर लिखा गया और कुछ जो लिखा हुआ रखा था कुछ बच गया था फोटो कॉपी के रूप में, वो भी बच गया। फिर मेरे मन में आया कि अब इसको पूरा जोड़ा जाए और आचार्य गुरुदेव की ही कृति के रूप में इसको सामने लाया जाए कि यह आचार्य गुरुदेव के ऊपर ही लिखा हुआ काव्य कहा जाए। लेकिन चूंकि वह आचार्य गुरुदेव का काव्य है तो उनका भी जीवन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से जुड़ा हुआ है, तो इसमें दोनों गुरुदेवों का एक अच्छा प्रस्तुतिकरण किया जाए और इस तरह की भावना के साथ में यह अनासक्त महायोगी महाकाव्य बन करके तैयार हुआ। एक लंबी सोच समझ के बाद, एक लंबी विचार सरणी चलने के बाद में इस तरह का यह जो एक सम्मिश्रण हुआ, इस सम्मिश्रण में मैं अपने ही भावों के साथ में इस सम्मिश्रण को करता रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि इसे मुझे कोई चंपू महाकाव्य बनाना है। ये तो तब सोचने में आया जब मुझे संघ से एक भाव आया। ये संघ में आज सबको पता था कि एक संस्कृत में गुरुदेव के ऊपर रचना हो रही है और हम लिख रहे हैं। मुनिश्री योग सागर जी महाराज हमें विशेष रूप से संस्मरणों को सुनाते थे। उनका मन था कि ये संस्मरण इसी रूप में आने चाहिए क्योंकि दूसरे लेखकों ने उन संस्मरणों को बदल बदल करके कुछ भी लिख रखा था। तो जब आचार्य श्री का 50वां जो ये दीक्षा महोत्सव 2019 में जब ये चल रहा था तो उस समय पर, उससे भी पहले 2 वर्ष पहले जब हम मंदसौर में चातुर्मास कर रहे थे, उस समय पर संघ से पूज्य श्री योग सागर जी महाराज का, मुनि श्री संभव सागर जी महाराज का वहां से एक निर्देश आया कि जो काव्य आप लिख रहे थे, जो रचना आप कर रहे थे, उसको अब प्रकाशित करने का यह उचित समय है जब आप आचार्य श्री के इस 50वें दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप इसको प्रकाशित करने के लिए इसको पूर्ण रूप से तैयार करें। ये संघ से भाव आया। उससे पहले मैं इसको लिख करके रखे हुए था। मुझे बिल्कुल भी इसके मेरे मन में भाव नहीं था कि इसे कोई कृति का रूप दिया जाए कि प्रकाशित करूं। ये मेरे अपना मनोभाव था कि मैंने अपने गुरु की भक्ति कर ली। और मुनिश्री योग सागर जी से भी मैंने कह रखा था कि जब आप कहोगे तभी इसका प्रकाशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब मुनिश्री ने वहां से कहा, कहलवाया, तब इसकी रचना, जो इसमें कुछ और चीजें बची थी, पूरे व्यक्तित्व को दिखाने में जो कुछ और इसमें चीजें रही थी, उसका भी फिर अलग अलग सर्गों में समावेश किया गया। और उस समय तक हम संस्कृत के साथ साथ थोड़ा प्राकृत में भी लिखने लग गए थे। तो हमारे मन में आया कि हमें किसी से बंधने की क्या जरूरत है। यद्यपि मैं जानता हूं, मैंने सोमदेव सूरी का भी यशस्तिलक चंपू महाकाव्य पढ़ा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य है। और उस चंपू में कहां से लाइन शुरू होती है, कहां खत्म होती है, मुझे ही पढ़ने में कठिनता होती है। तो आज का कोई व्यक्ति कैसे पढ़ेगा। तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं हुआ कि मैं उन्हीं का अनुसरण करूं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चीजें सरल होनी चाहिए, चीजें पढ़ने योग्य होनी चाहिए। हमें अपनी विद्वत्ता दिखाने के चक्कर में और पूर्व विद्वानों का ही अनुसरण करने के चक्कर में हमें इस तरह से कोई भी चीज निर्मित नहीं करनी चाहिए कि जिसका लाभ आज की यह वर्तमान पीढ़ी न ले पाए। तो हमने उसको छोटे छोटे वाक्यों में भी रचना की, क्योंकि ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि गद्य काव्य बड़ी बड़े लाइनों के साथ में और एक एक पन्ने के पूरे पैराग्राफों के साथ में ही पूर्ण किए जाए तभी वो विद्वत पूर्ण कहलाते हैं।
ऐसा मेरे दिमाग में ना कभी रहा ना है। इसलिए इस काव्य में कहीं कहीं पर वह भी दिखाया है, जब आचार्य शांति सागर जी महाराज की स्तुति इसमें आई है, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का संबंध आचार्य शांति सागर जी महाराज से भी रहा है, तो उनकी परंपरा से रहा है। जब वहां शुरू किया मैंने, तो उस समय पर हमने वही लंबी लंबी लाइनों वाली गद्य शैली अपनाई। लेकिन जब ये आचार्य गुरुदेव के संस्मरण लिखे, तो ये हमने सब छोटे छोटे वाक्यों में लिखे कि व्यक्ति अगर संस्कृत भी पढ़े तो उसको प्रसन्नता हो कि हाँ, संस्कृत में इस वाक्य को ऐसे पढ़ा जाता है। और इस तरह से जब ये संयोजना कहीं संस्कृत में, कहीं प्राकृत में, कहीं गद्य में, कहीं पद्य में जब ये इकट्ठी हो गई, तब मन में विचार आया कि यही तो चंपू का भाव्य होता है। अब ये चंपू का भाव विद्वान लोग स्वीकार करें या ना करें, मुझे इसकी भी चिंता नहीं रही। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान जो संपर्क में थे, उन डॉक्टर जय कुमार जी वगैरह, उनसे कहकर के इसको हमने चंपू महाकाव्य के रूप में कहा। तो उस समय पर डॉक्टर जय कुमार जी ने भी इसमें एक प्रस्तावना लिखी है और उन्होंने भी इसमें इस बात की पुष्टि की है, लिखने की कोशिश की है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार के जो मानक बने हुए हैं महाकाव्यों के, उनमें इतना प्रतिबद्ध नहीं हो जाना चाहिए कि हम उसी के अनुसरण करें। अगर हमें कोई नई शैली भी देखने को मिलती है तो हम उसको भी मानक बना सकते हैं, और ये बात हमने आचार्य गुरुदेव से ही सीखी है। क्योंकि उन्होंने जो अपनी मूक माटी लिखी है वो अपने ही अंदाज में लिखी, अपनी ही शैली में लिखी है, और वो एक मानक बन गई है। पहले लोग उसको महाकाव्य कहने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब वह भी एक महाकाव्य के रूप में सामने आ चुका है। इसी तरह से यह अपने आप में जो गद्य पद्यमयी रचना हुई, इस रचना के माध्यम से गुरुदेव का जो चरित्र चित्रण इसमें अंकित किया गया, इसका एक हिंदी में भी एक अलग से रूपांतरण निकला हुआ है, जो सामान्य लोगों के पढ़ने में आ सके। आप लोग इस तरह से अगर आचार्य के बारे में, आचार्य परमेष्ठी जो अभी हमारे सामने वर्तमान में विद्यमान हैं, उनके जीवन चरित्र को यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो आपके अंदर तरह तरह की कमियां हैं, मोह हैं, तरह तरह के आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए बाधक जो कर्म हैं, उन कर्मों पर आप विजय प्राप्त कर सकें। ये मुझे अनुभूत होता है। मैंने आचार्य शांति सागर जी महाराज का वह ग्रंथ चारित्र चक्रवर्ती जब पढ़ा, मुझमें कुछ भी हिम्मत नहीं रहती त्याग तपस्या करने की मेरे शरीर में, लेकिन जब मैं कुछ पढ़ लेता हूं तो अपने आप बल सा आ जाता है और मैं कुछ कर भी जाता हूं। ऐसा मुझे अनुभूत होता है। इसी तरह से मैं सोचता हूं कि अगर व्यक्ति आचार्यों के बारे में पढ़े, जाने, तो उसके अंदर भी अपने आप बल आता है कि नहीं, जब हमारे सामने रहने वाले पुरुष इस तरह से त्याग तपस्या में जीवन जी सकते हैं, तो हम कितना मोह और राग करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये हमें अपने आप अंतः प्रेरणा मिलेगी तो ऐसे चरित्रों को पढ़ने से मिलेगी। आप इस तरह की शिक्षाप्रद इसमें अनेक नीति वाक्यों को भी पढ़ पाएंगे। इसमें अनेक तरह के ऐसे नीति वाक्यों का भी इसमें पिरोया गया है, ताकि आपको पढ़ने में कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि ये कोई बोर कोई कथा कथानक चल रहा है और इसमें हमें कहीं से कहीं तक को समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे नीति वाक्य भी हैं। एक नीति वाक्य जो प्राकृत में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। गुरु के विषय में लिखा हुआ है, गुरु दिठिये सेयम, गुरु आसी छाया कप्प रुखो ब, गुरु वैणम भमहरणम सग्ग सुहम गुरु पुच्छिदोहम। ये प्राकृत भाषा में एक गाथा लिखी गई है। गुरु दिठिये सेयम, गुरु आसी छाया कप्परो खोब, गुरु वैणम भमहरणम सग्ग सुहम गुरु पुच्छिदोहम। क्या कहते हैं? ये मन का भाव है। गुरु की दृष्टि में ही श्रेय है, श्रेयस है, कल्याण है। अगर आप गुरु की दृष्टि में हैं तो आपका कल्याण नियम से होगा। गुरु की दृष्टि में रहना ये अपने आप में कल्याण का मार्ग है। और गुरु आसी छाया कप्प रुखोब,
गुरु के आशीर्वाद की छाया अगर हमारे ऊपर बनी रहती है तो वह कल्प वृक्ष के समान हमारे ऊपर बहुत फलदायी छाया हमारे साथ चलती रहती है। गुरु वैणम भम हरणम, गुरु के वचन भ्रम को हरने वाले हैं। हमारे मन के अंदर तरह तरह के संदेह भ्रम पड़े रहते हैं, ये सब हमें दूर होते हैं जब हम गुरु के वचनों को सुनते हैं। और सग सुहम गुरु पुच्छिदोहम, उस समय तो स्वर्ग जैसा सुख मिल जाता है जब गुरु हमें पूछ लेते हैं कहां हो, कैसे हो, क्या हो रहा है आगरा में। जब ये उनके द्वारा पूछ लिया जाता है तो यहीं बैठे बैठे हमें स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये मनोभावनाएं जब अपने अंदर रहती हैं तो उसी का ये परिणाम होता है। जब गुरु के दर्शन करने के लिए यहां से आगरा से प्रतिनिधि मंडल, ये सब परिषद के लोग यहां से गए, तब मन में हम अगर गुरु को दूर से नहीं देख पा रहे हैं, गुरु की हम अपने अंदर प्रशंसा नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन्हीं को दूत समझ करके जब यहां से भेजा जाता है और इन दूतों पर भी अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वो प्रसन्नता हमारे अंतःकरण में अपने आप पहुंच जाती है कि गुरु हमारे ही ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। आशीर्वाद इनको लग रहा था कि गुरु जी ने इनको दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि हम दोनों मुनि महाराजों के लिए गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि आप यहां से गए। अपने आप में यही चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है कि अगर भगवान हमसे दूर भी हो तो कोई बात नहीं, हम उनकी भक्ति में इस तरह से जुड़े रहें, गुरु की भक्ति में इस तरह से जुड़े रहें कि वह भक्ति ही हमें अपने निकट में ले आती है। और इसी के माध्यम से हमारे अंदर ये भाव आता है कि अगर हम गुरु के आशीर्वाद की छाया में हैं तो हम कल्प वृक्ष की छाया में हैं। हमें किसी भी प्रकार से यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम आगरा में पहली बार आए हैं तो क्या होगा, यहाँ के लोग तो कुछ हमें जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, यहाँ पर कैसे होगा। लेकिन क्या सोच करके चले जाते हैं कहीं पर भी, गुरु के आशीर्वाद की छाया हमारे ऊपर है तो हम जहां भी जाएंगे वो कल्प वृक्ष के समान हमेशा हमारे लिए फलदायी होगा। इस तरह का जब हमारे मन में भाव आता है तो वह भाव ही हमको गुरु भक्ति से जोड़ता है। और इस तरह का जब प्रसंग आपके सामने आ गया तो ये आपका अपने आप का स्वयं का सौभाग्य है, समझता हूं। ये गोष्ठी ये यहाँ पर होने के लिए कहीं से कहीं तक निश्चित नहीं थी, 2 दिन पहले भी तक निश्चित नहीं थी। सब लोगों का मन था, विशेष रूप से जो राजीव जैन यहाँ यूनिवर्सिटी के हैं, जुड़े हुए हैं, कि महाराज ये गोष्ठी एमडी जैन में होनी चाहिए। मुकेश भाई का भी मन था कि गोष्ठी एमडी जैन में ही होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो कार्य जहां की भव्य आत्माओं के पुण्य से होना होता है वो वहीं के भव्य आत्माओं के पुण्य से वहीं पर होगा। हम और आप करने वाले कौन है? यहाँ के लोगों की भावना तो वह जहां पर पंच कल्याणक हुआ उस स्थान पर भी गोष्ठी हो सकती थी, लेकिन वहां से भी छूट करके यहाँ पर आना हुआ। चलते चलते एकदम से ऐसा नहीं हो पाता कि जहां पर पंच कल्याणक हुआ वहीं से एकदम से बिहार कर दिया जाए। उन लोगों ने भी थोड़ा सा अपने मन को संभाला, लेकिन वो सब करना पड़ा क्योंकि कमला नगर वालों का पुण्य ज्यादा खींच रहा था। और इसीलिए आज सुबह आने के साथ साथ थोड़ा सा एक दिन बाद गोष्ठी शुरू होती, लेकिन उतना भी टाइम नहीं मिला। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आने के बाद में ये एकदम से क्या नजारा देखने को मिल रहा है। विद्वान भी बैठे हैं, मुनि महाराज भी बैठे हैं, हमें विद्वानों को भी सुनना है और मुनि महाराजों को भी सुनना है। ये आपके पुण्य का ही प्रभाव है कि आपको विद्वानों को भी सुनने को मिल रहा है और मुनि महाराजों को भी सुनने को मिल रहा है। अब ये आपके थोड़े से इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना है। सुबह के टाइम पे तो आपका इंटरेस्ट दिखाई देता है, और दोपहर के टाइम पे महाराज अब सुबह ही आपने इतना बैठा बैठा के थका दिया है कि अब जाऊंगा जाऊंगी तो घर पर जाकर के अब भोजन पानी करके अब तो सोना ही पड़ेगा, है ऐसा कुछ। आपके लिए सोचना है
कि अगर दूर दूर से विद्वान आए हैं तो हम उनको भी सुने, और वो सारी की सारी चर्चा जो होगी वह सारी की सारी चर्चा किस प्रसंग में होगी? ये लाभ किसको मिला कि आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस 50वां अगर मिला तो किसके लिए मिला? आप लोगों के लिए मिला। समझ आ रहा है? मैं अभी कमला नगर को पूरा एक ही कह रहा हूं, चाहे वो ग्रेटर हो, चाहे वो शालीमार हो, चाहे कर्म योगी हो, कोई भी हो, सब यहीं से अपने आप को जोड़े रखें, और यहीं से जोड़े रखेंगे तो आगे भी आपको वह सब लाभ मिलेगा जो आप चाहते हैं कि अलग अलग हमारी कॉलोनी में महाराज पहुंचे, वो भी हम पहुंचेंगे, आपसे कह रहा हूं। लेकिन अभी आपके मन में भाव होना चाहिए कि ये पावन प्रसंग 2 दिन का हमें मिला है, तो हम आचार्य गुरुदेव की भक्ति उनके गुणगान के रूप में ही करें, और उनका गुणगान करने के लिए हमें मौका मिला है। अभी मुनि महाराज को, अब चंद्रसागर जी को भी कुछ कहना था, समय नहीं था। अगर आप दोपहर में उपस्थित होंगे तो अच्छे ढंग से समय मिलेगा, और आपको आचार्य गुरुदेव के अच्छे तरह से गुणगान करने का, सुनने का समय मिलेगा। इतनी तो भक्ति हम समझते हैं कि यहाँ पर होगी आचार्य गुरुदेव के प्रति, कि आप लोग जिस तरह की रौनक और रंगत के साथ अभी बैठे हैं, ऐसी रंगत दोपहर में भी दिखाई देनी चाहिए। तब समझूंगा कि हाँ, आप लोग कुछ अच्छे भक्त हैं। नहीं तो भक्त के आगे कम शब्द लगाने में हमें देर नहीं लगेगी। समझ आ रहा है? समझ गए ना? चलो, कभी मैं बुरे शब्द बोलता नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, अभी समय काफी हो रहा है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की